मैं आखिरी बार कोशिश कर रहा हूँ नून लीग वालों को समझाने की कि एवन फील्ड जो पनामा में आया था नाम, ये करप्शन का केस नहीं है। ये केस ये है कि तुम्हारी इतनी इनकम नहीं थी जितने तुमने बड़े बड़े घर बना लिए हैं, सबूत दो के कैसे बनाए हैं, बस ये केस है। नवाज शरीफ ने 90 की पूरी दहाई में 5,000 से ज्यादा टैक्स नहीं जमा कराया, जिसका मतलब है कि उसकी 1 लाख रुपए से ज्यादा इनकम नहीं थी। तो फिर ये अरबों के फ्लैट कैसे बने, बस ये दिखाना था जो वो नहीं दिखा सका। डील हो रही है, मैं समझता हूँ, मुझे भी नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है, डील हो रही है नवाज शरीफ को निकालने के लिए। पहले जज ने कमजोर फैसला दिया और 7 एडिशनल वैसे लिखा, उसे ये नोट देने की कोई जरूरत नहीं कि करप्शन साबित नहीं, मैं करप्शन नहीं हो सकी, लेकिन एसिड बियॉन्ड मीन्स के केस में मुझे उसे सजा देनी पड़ रही है। ये सिर्फ नवाज शरीफ को एक लीवे दिया गया है। अगर तो सुप्रीम कोर्ट का जज सर पे ना बैठा होता तो ये सजा भी नहीं होनी थी। हमारा जस्टिस सिस्टम ऊपर से नीचे तक करप्ट है। सिर्फ 3-4 जजेस इंडिविजुअली ऐसे अच्छे आ गए हैं जो रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, लेकिन उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि नीचे की जो लोअर हमारी जुडिशरी है वो करप्ट तरीन जुडिशरी है। लोग यहाँ वकील नहीं करते, जज कर लेते होते हैं। लोग जज को डायरेक्ट पैसा देते हैं, वकील करने की भी नौबत नहीं आती। हमारी जो नैब है बिल्कुल करप्ट लोगों के साथ मिली हुई है। इसके सारे प्रोसिक्यूटर जो वकील हैं और जो सारे ये मिले हुए हैं इन लोगों के साथ, और ये कभी भी सजा नहीं होने देंगे किसी भी करप्ट को जब तक तब्दीली नहीं आएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक नैब का चेयरमैन और नैब के सारे प्रोसिक्यूटर बदलेंगे नहीं, कोई भी करप्ट बंदा उसे सजा नहीं होगी। और फिर आखिरी आपके लिए बुरी खबर भी बता दूं और अच्छी खबर भी बता दूं। अच्छी खबर ये नून लीग वालों की डील हो गई है, नवाज शरीफ और मरियम दोनों निकल जाएंगे और मुल्क से बाहर चले जाएंगे। पर आपके लिए बुरी खबर ये है कि डील एक्सपोज इस तरह हो जाएगी कि नवाज शरीफ को तो हुई है एसिड बियॉन्ड मीन्स के केस में सजा कि तुमने अपनी इनकम से ज्यादा असासे रखे हैं, लेकिन मरियम को सजा हुई है कैलिबरी का जो उसने लेटर पेश किया था, झूठ बोला था अदालत में। तो अगर नवाज शरीफ बच भी जाता है ना, तो मरियम नवाज का लेटर तो जाली ही रहेगा, तो मरियम नवाज जेल से नहीं निकलेगी। ये है बुरी खबर, लेकिन यही चीज साबित करेगी कि डील हुई है या नहीं। क्योंकि अगर मरियम नवाज को भी छोड़ देते हैं तो इसका मतलब यह है कि डील हो गई है। और फिर अगर डील हो गई है तो मैं खुद कहता हूं कि फिर गवर्नमेंट को सपोर्ट करना मैं छोड़ दूंगा। अगर मरियम नवाज और नवाज शरीफ निकल जाते हैं तो इस गवर्नमेंट के लिए भी मेरी सपोर्ट खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर डीलें ही करनी थी हमने, हमें ये करप्शन की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की जरूरत नहीं थी। फिर हम ऐसे ही ठीक थे, पुराने पाकिस्तान में ही ठीक थे। हमें ये डीलें नहीं चाहिए। जरदारी को भी पकड़ें। ये जो जरदारी के खिलाफ हुसैन लवाई ने बयान दे दिए हैं, अनवर मजीद उसने भी बयान दे दिए, लेकिन अब उनकी मेडिकल करवाएं, ये करवाएं, वो करवाएं। फिर सिंध हुकूमत ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट गलत दे दिया है। अब जो वफाक से करवाने का चीफ जस्टिस ने कहा कि हम वफाक से उनके टेस्ट करवा लेते हैं। ये कैसा है चीफ जस्टिस साहब, क्यों सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है? कहाँ गए शर्जील मेमन से जो बोतलें ली थी आपने? क्या आपका काम नहीं बनता था कि जब आपने वो बोतल ली उसी टाइम उस बोतल को बंद करते और अपनी सुप्रीम कोर्ट की सील लगाते उस पर, और फिर आप कहते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट के किसी बंदे को वहां छोड़ते और कहते हैं कि अपनी निगरानी में ये टेस्ट करवाओ? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? हम कब तक ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहेंगे? कितने साल लगते हैं ये पता लगने में कि शहद था या शराब थी? पाकिस्तान में क्या शराब इतनी आम हो गई है? क्या बोतलें ऐसे खाली मिलती हैं जिनमें लोग शहद और तेल भरना शुरू हो गए हैं? खुदा के लिए हम लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ें। आज तक कितने लोग पकड़े? और ये सबसे बड़ा बोंडा मजाक जो पाकिस्तानियों के साथ होता है। चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस ले लिया, और जब सब कुछ साबित हो गया, सुप्रीम कोर्ट के तो इख्तियार में नहीं है किसी को सजा देना। ये तो एपेक्स कोर्ट है, ये तो प्रोसिक्यूशन कोर्ट है ही नहीं। ये कह के ये जो कानून में हुक्म छोड़ी हुई है, और फिर जी सुप्रीम कोर्ट सारा फैसला करके और फिर रेफरेंस भेज देती है ज़ैली अदालत को। क्या ये हमारे साथ मजाक हो रहा है? नवाज शरीफ का केस ओपन एंड शट केस था। वो जजेस कहाँ हैं जिन्होंने लिखा था कि नवाज शरीफ जो है वो गॉडफादर है, सिसिलियन माफिया है? अगर नवाज शरीफ छुट जाता है अभी, तो उन जजेस को भी इस्तीफा दे देना चाहिए जिन्होंने गॉडफादर और सिसिलियन माफिया के लफ्ज लिखे थे नवाज शरीफ के लिए। क्योंकि ये जी एपिक्स कोर्ट है भाई। अगर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत किसी को सजा नहीं दे सकती तो फिर बंद करो इसको। ये क्या ढकोसला बनाया हुआ है, वहां पे रखा हुआ है, तराजू रखा हुआ है, और इंसाफ कहाँ हो रहा है भाई? 2.5 साल से हम इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। मुल्क का पैसा लूट के एक बंदा खा गया। वॉल्यूम 10 पहले तो सील हुआ है, नहीं हुआ है, कब हुआ है, ये जिरा चल रही है। क्या मतलब? सामने लाओ वॉल्यूम 10, सबको दिखाओ क्या हुआ है। क्यों छुपाओ भाई? अवाम है, हमारा हक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा हक है। हमें दिखाओ, टीवी पे दो वॉल्यूम 10 और सबको कहोगे दिखाओ ये सारा इसमें क्या क्या। ये क्या बात है यार? ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है जी। सुप्रीम कोर्ट प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकती जी। सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, वो फिर अपीलें सुन सकती है। बस ये अजीब है यार। सुप्रीम कोर्ट क्यों फिर सुनती रही है केस? आज खुद नोटिस क्यों लिया पनामा में उसने? अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत नहीं थी सजा देने की और नैब अदालत को देना था केस, तो फिर क्यों लिया गया आज खुद नोटिस? ये सब ड्रामा है। ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगाया गया। उस्मान बुजदार का जो बना डीपीओ पाकपतन का जो केस है, मैं फिर वही कह रहा हूँ, उसको बुला लिया, माफी मंगवा ली, जो भी हो गया, गलत किया उसने। मैं कहता हूँ उसे बंद करें, आर्टिकल 62 लगाएं, वज़ीर आला पंजाब को खत्म करें। लेकिन शहबाज शरीफ ने कितनी बार ऐसे काम किए हैं, उसे कब बुलाएंगे? ये ड्रामा कब खत्म होगा इस मुल्क से
यार, मुझे को बता दो। हम तो चीफ जस्टिस के पास नारे लगाना शुरू हो गए हैं, लेकिन ये सब टोपी ड्रामा है, मुझे नजर आना शुरू हो गया है। सब टोपी ड्रामा हो रहा है, अपना नाम बनाया जा रहा है। मुझे कोई एक बंदा बताएं चीफ जस्टिस साकिब निसार की हुकूमत में जिससे पैसा नहीं रिकवरी हुई हो या जिसे जेल की सजा हुई हो सुप्रीम कोर्ट से। वो नैब ने जो है वो फैसला दे दिया, वो भी जी इसलिए कि बिल्कुल कोई सबूत ही नहीं था नवाज शरीफ के पास अपने आप को बचाने का। वरना आसिफ जरदारी का केस है, आसिफ जरदारी के केस में जी क्योंकि फोटो कॉपी उन्होंने लगाई हुई थी इसलिए स्विस केस जी परे पड़ा हुआ है, जाके सरे महल का केस परे पड़ा हुआ है। टेक्निकलिटीज पे नैब छुड़ा रही है मुजरिमों को, और आप जी बस हमने खुद नोटिस ले लिया और साल कौम का वक्त ज़ाया करने के बाद ज़ैली अदालत को रेफरेंस भेज दिया। कोई ज़रूरत नहीं हमें ऐसे कानून की, या तो फैसला दें या ये खुद नोटिस लेने वाला ड्रामा ख़त्म होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।